और कुछ इस तरह से मैंने फिक्स करी अपनी खुद की मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली नॉट लिटरली। दो बार आउटडोर शूट के लिए जा चुका हूँ। पहली बार वीडियो ठीक से नहीं आई और दूसरी बार बारिश हो गई। अब जब बारिश रुकी तो मच्छरों ने काट के टांग लाल कर दी। मतलब भाई साहब मजा आ गया। एंड यस आई नो मेरी आवाज मेरी शक्ल से अभी भी मैच नहीं हो रही, सो उसको इग्नोर करते हुए हेलो एंड वेलकम बैक। आई नो तुम लोग सेक्स एजुकेशन पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। बट मीनवाइल दिस इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, क्योंकि यार 1.5 साल हो चुका है और कोरोना अभी भी यहीं पे है। एंड ऑब्वियसली ये तो होना ही था, वी ऑल न्यू अबाउट इट। लेकिन इसके चक्कर में जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगे हैं और लोग घर के घर में बंद रह गए हैं, इसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे ही लोग मेंटली काफी अफेक्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं एंड नेचुरली एक बेटर मेंटल स्पेस की तलाश में हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने की सबसे जरूरी वजह ये थी कि रिसेंटली like a few months ago even I realized कि what and how I used to think about mental health and how to make it better was quite wrong, which made me realize कि मेरी ही तरह there must be a lot of people out there who might be going wrong about it. So I thought let's do what I was here to do. और इसी बात पे दहेज में मिले माल की तरह अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए शुरू करते हैं बेसिक्स से। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो बेटा what exactly is mental health? 10 marks question. No. So, जब कोई बोलता है मेंटल हेल्थ, what they refer to is कि तुम्हारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल स्थिति, हालत, well-being. So it's not just some fancy word that people keep throwing around. क्योंकि लाइफ में जितनी जरूरी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है ना, उतनी ही जरूरी एंड इनफैक्ट इन सम केसेस उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब तुम यहाँ अच्छे भले होते हो तो नेचुरली तुम्हारे सारे एक्शंस, रिएक्शंस, डिसीजंस अच्छे ही होंगे। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल इन्फॉर्म्ड यू आर अबाउट द थिंग दैट यू वांट टू मेक द डिसीजन अबाउट। लेकिन जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ डाउन होती है ना, तो लिटरली तुम्हारी लाइफ में हर चीज पे उसका इफेक्ट दिखता है, विच इज वाई वर्किंग ऑन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इतनी क्या ही बड़ी बात हो गई, मेंटल हेल्थ समझ गए, लाइफ में ज्यादा दिक्कत है, डिप्रेशन है तो हेल्प सीख करो। बट दैट्स जस्ट नॉट इट, देयर इज मोर टू इट। क्योंकि हर पिछड़ी हुई चीज की तरह हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वंस अगेन हर दूसरी पिछड़ी हुई चीज की तरह प्रॉब्ली आधी से ज्यादा जनता इस चीज के बारे में भी एनलाइटेंड है ही नहीं, जिसकी वजह से पिक्चर में आती है स्टिग्मास एंड मिसकंसेप्शंस, यानी कि कलंक, लालचन। मिसकंसेप्शन क्या बोलते हैं? हाँ, गलतफहमी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हर किसी को नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट स्टेटमेंट एवर टू एग्जिस्ट। क्योंकि हर इंसान लाइफ में एक ना एक बार मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करता ही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कहीं से भी आया हो, चाहे किसी भी वजह से। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी तक लिमिटेड नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर AKA द इनफेमस OCD, पैरानोया, PTSD, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह वगैरह। और इनमें से कोई भी, आई रिपीट, कोई भी पागल की कैटेगरी में नहीं आता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली इंडिया में व्हेनेवर समवन बिहेव्स और एक्ट्स डिफरेंटली, तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्स होती है ना, सबसे पहली जो गो टू रिस्पॉन्स होती है इंसान की, वो ये होती है कि भैया ये पागल हो गया। बिकॉज उनको पता ही नहीं है इन इश्यूज के बारे में, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, विच इज वाई अगेन इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट इवन मोर। अगली चीज जो लोग बोलते हैं मोस्ट कॉमनली इज दैट कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है। रियली? I mean, I get it. There are a lot of people around us जो sympathy के लिए कुछ भी स्टोरी कुक अप करके बैठ जाते हैं। But then incidents like these shouldn't make us doubt everyone यार, क्योंकि that would be nothing else but generalizing behavior and ignoring the real signs. Because when you will actually start looking out for people, तो तुम्हें realize होगा कि everyone around us, literally everyone, how much deep shit people are into these days. And what all of these people lack at the same time is someone who can listen to them, someone who can and will actually help them out. And to be very honest, ऐसे stigmas ही सबसे बड़ा reason होता है कि लोग अपनी mental health के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि लोग help करने की सोचने से पहले judge करने की सोचते हैं। Having a bad mental health does not mean that people are weak. Everyone has a limit. हर इंसान एक पॉइंट के बाद ब्रेक होता ही है, and that's a fact. And coming out to talk about your mental health is again very important, क्योंकि यार जब तुम खुद ही प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो तुम सोल्यूशन ढूंढने कैसे बैठोगे? और चलो सोल्यूशन ना भी ढूंढो तो हाउ विल यू मेक योरसेल्फ फील बेटर? हैं? बताओ।
अभी कुछ सालों से फाइनली इंडिया में प्रोफेशनल हेल्प एज इन थेरेपी का कॉन्सेप्ट काफी कॉइन होने लग गया है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इसके बारे में सोचते ही नहीं है बिकॉज ऑफ अनदर गलतफहमी, दैट इज मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करना इज अमीरों के शौक एंड ओनली अफोर्डेबल बाय अमीर पीपल। क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए सब कुछ नहीं होता। रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, मोबाइल यूज करना कम कर दो, सब ठीक हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सब कुछ वर्क नहीं करता, डेफिनेटली इट डज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ वेज, लेकिन इट्स नॉट इनफ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर मेंटल स्पेस। लाइक इफ यू आर कंसिडरिंग इट इंस्टेड ऑफ थेरेपी, दैट नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर तक मुझे भी ये लगता था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड गोइंग फॉर अ थेरेपी टू डील विद देम, ये सारे अमीरों के चोचले हैं यार। तो एक बार जब मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि यार आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ थेरेपी, तो मैंने बोला अबे मैं हूं ना, क्या थेरेपी वगैरह ढूंढ रहा है? बॉय ओ बॉय, I was so dumb. Now I know a lot of you wanna be available for your friends and you should be. तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो. And as long as it's not something downright serious, I believe you will handle it yourself. लेकिन understand that in some cases professional help is the best thing to go for. And if you think कि भैया हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो ये टेंशन तुम्हें अब लेने की स्पेसिफिकली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सा फैक्ट है, एग्जाम की शीट हो या बिल्ली की हीट हो, पार्टनर तुम्हारा चीट हो या ऑफिस में बॉस ढीट हो, हैलोवीन का ट्रिक और ट्रीट हो या पैग तुम्हारा नीट हो, बॉक्स के साथ बीट हो या कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्लास या परिवार देख के नहीं आते हैं। ज्यादा हो गया पहले नहीं बोल सकता था। लोअर मिडिल, मिडिल, अपर मिडिल एंड अमीरों की सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन, स्ट्रेस लाइफ में सबके, और स्ट्रेस के चलते तुम्हारा लोड बढ़ता है और इसी लोड की वजह से होती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिटीरियरेट, विच इज व्हाई थेरेपी एक प्रिविलेज या लग्जरी की जगह एक नेसेसिटी है, जिसका एटलीस्ट ऑप्शन तो हर किसी के पास होना चाहिए। और इसी कारणवश इसी चीज में हेल्प करने के लिए आई हैव अ परफेक्ट थिंग फॉर यू। डिस्क्लेमर बिफोर यू गाइस गो अहेड एंड स्टार्ट अटैकिंग मी इन द कमेंट्स, ये स्पॉन्सरशिप नहीं है। प्रवचन सीरीज जनहित में जारी है, यहाँ पे जो होता है जेन्युइन होता है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, मेरी गारंटी। So, कुछ महीने पहले I found out about this NGO that is Home of Beautiful Souls Foundation. Now this NGO focuses on mental health and ये लोग dedicated हैं लोगों की हेल्प करने में by providing therapy sessions to the people in need at the lowest available prices. मतलब इफ़ यू लुक एट इट तो इंडिया में जो एवरेज चार्जेस हैं उनके आधे से भी कम, और अगर जरूरत पड़े तो प्रो बोनो केसेस भी लेते हैं। प्रो बोनो मतलब इंडियन में बोलो तो फ्री, मतलब अगर कोई इंसान अच्छे फाइनेंशियल कंडीशंस में नहीं है एंड स्टिल नीड्स हेल्प बिकॉज नेसेसिटी नॉट प्रिविलेज, होम ऑफ ब्यूटीफुल सोल्स फाउंडेशन इज राइट हियर। तुम लोग अगर इनका वेबसाइट चेक करोगे तो दे हैव दिस सुसाइड फर्स्ट एड किट, जो कि बेसिकली सभी के लिए, बी इट समवन हु इज गोइंग थ्रू दैट फेज, बी इट समवन हु नोज अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट फेज, और बी इट द प्रोफेशनल्स, एवरीवन कैन यूज इट। दे आल्सो हैव इंडियाज फर्स्ट कोविड मेंटल हेल्थ किट। अब ये क्या है? वेल व्हाट दे हैव डन इज कि हॉब्स की टीम ने वर्ल्ड वाइड जो भी अवेलेबल डेटा था वेयर इन पीपल एक्सप्रेस देयर थॉट्स अबाउट कोविड एंड देयर मेंटल हेल्थ थ्रू दिस पैंडेमिक, इस डेटा पे इन्होंने करी है अच्छे से रिसर्च और लोगों की नीड को समझा है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक टूल किट प्रिपेयर करी है विच विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट बेटर मेंटल स्पेस दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। और इन सब के अलावा देयर इज वन मोर थिंग टू लुक एट एंड दैट इज देयर डोनेशंस। डोनेशंस बेसिकली एग्जिस्ट सो दैट वी कैन सपोर्ट दिस एनजीओ डायरेक्टली बिकॉज इट्स एन एनजीओ, सो दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वे ऑफ गेटिंग द फंड्स। अब तुम पूछोगे कि व्हाई डू दे नीड फंड्स? वेल स्ट्रेट एंड सिंपल बोलूं तो बिकॉज इवन दे नीड टू सस्टेन देमसेल्फ, बिकॉज जब ये एनजीओ खुद को प्रॉपर्ली सस्टेन कर पाएगी तभी तो दे विल इफेक्टिवली help the people around them, because like I said their main focus is to provide therapy to the people belonging from middle and lower socioeconomic population at bare minimum charges. So it's not about making money but to help us get better as a functional society. And again, that's not it, they are really introducing good things. They have their campaign going on for schools and colleges so that the students can cope up with the things better. They also train future psychologists, and abhi the latest what they have brought to the table is menstrual and mental health program which welcomes all the women specifically out there for this one, because a safe space is important for everyone, right? और अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो I insist please go ahead and visit their website, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। and most importantly share this piece of information यार, जितनों को भी जानते हो सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, because you never know कब किसके काम आ जाए ना। and to give you a little more confidence about it, एक छोटी सी बात बताता हूँ।
अभी रिसेंटली मैंने मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी अबाउट मेंटल हेल्थ, तो उसे देख के मेरे एक पुराने दोस्त का मुझे मैसेज आया, ही सेड कि भाई आई नीड सम हेल्प। तो ऑब्वियसली मैंने उससे बात करी एंड आई फाउंड आउट कि ही वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड बीइंग अ फ्रेंड आई रियली वांटेड टू हेल्प हिम एज मच एज आई कैन, बट आई नो कि मेरा खुद का शेड्यूल बहुत खराब चल रहा है तो मैं प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे सकता। सो मैंने खुद भी अभी उसे यही एनजीओ रेफर करी है। आई हैव आस्क्ड हिम टू कॉन्टैक्ट देम एंड गेट द हेल्प ही नीड्स। सो इफ एनी ऑफ यू गाइज नीड एनी हेल्प या फिर तुम किसी को जानते हो हु नीड्स हेल्प, सो प्लीज शेयर दिस विद देम and suggest them to go for it. And last but not the least, there is another important thing about a part of this whole mental health facade, that is हमारा अपना प्यारा सोशल मीडिया। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बड़ा किस्सा होता है, कोई मुद्दा होता है, तो there are lot of pages जो आके बोलते हैं कि भाई DM me if you need to talk, I will help as much as I can, mental health is important. So yeah, obviously it is important, but what you are doing might be good in terms of your intentions, लेकिन trust me when I say stop it. Unless and until you are a trained professional with a good background in psychology and knows how to deal with this stuff, please stay out of it. क्योंकि भले ही तुम भला सोचे कर रहे हो काम, लेकिन तुमसे होगा नहीं, उल्टा दिक्कत बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा चलो एक और बात बताता हूँ। लास्ट ईयर देयर वाज अ गाय हु अप्रोच्ड मी, मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन पे वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में उसने लिखा था कि ही नीड सम हेल्प। सो आई चेक्ड आउट हिज DM, आई स्पोक टू हिम एंड आई रियलाइज्ड कि द सिचुएशन वाज वेरी टफ, quite delicate. So I spoke to him for a few days. फिर मैंने उसे बोला, उसे सजेस्ट किया कि अपने पेरेंट्स से बात कर, उन्हें बता क्या दिक्कत चल रही है एंड ट्राई टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि टॉकिंग टू मी इज नॉट इनफ ऑब्वियसली, सो ट्राई टू गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। सो लकीली उसके पेरेंट्स समझे एंड ही वेंट फॉर अ थेरेपी सेशन एंड luckily he is in a very good place right now. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि I wanted to boast about it, obviously not, just a personal experience that I'm sharing. And please genuinely don't think कि चलो DM करते हैं रिप्लाई आएगा, please don't. मतलब as much as I want to reply to all of you, but मैं कर नहीं पाऊंगा because मेरा schedule सच में बहुत ही ज़्यादा tight है. So I would rather suggest go and talk to your friends or your family. If that does not work, show them this video. If this does not work, then I would suggest try to go for professional help and let the professionals do their work. क्योंकि घर वालों को समझाने का काम ना वो लोग सबसे बेस्ट कर देंगे, trust me. And I guess that's it for the video यार. और ज़्यादा ज्ञान पे लूँगा तो फिर तुम unsubscribe करने लग जाओगे, ऐसे कैसे चलेगा, है ना? So मज़े करो यार, ज़्यादा टेंशन मत लो, लाइफ है, shit happens. No seriously, personal experience से बता रहा हूँ, shit really happens. What's important is to focus on the brighter side. I mean, it's not always that easy, but and obviously easier said than done. लेकिन trust me, जो बता रहा हूँ सारा personal experience से बता रहा हूँ. Sooner or later things get better. Just keep doing the good deeds and don't unsubscribe. That is also a good deed. Subscribe. That is a good deed. अच्छा तो हम चलते हैं, रात के 3 बज चुके हैं, हमें जाके खाना भी खाना है। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम नहीं, अलविदा, व्हाटएवर, जो भी, व्हाटएवर, दिमाग नहीं चल रहा, बाय बाय।